अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी अफेक्टिव लीडरशिप के बारे में। और अफेक्टिव लीडरशिप का जो नेक्स्ट फेज़ है वो है कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ लीडरशिप। तो वो कहते हैं द फिडलर मॉडल। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं इसके बारे में। फिडलर मॉडल में वो कहते हैं प्रपोज टू द अफेक्टिव ग्रुप ऑफ परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन द प्रॉपर मैच बिटवीन द लीडर स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग with followers and the degree of which situation allow to leader to control the influence। याद रखिएगा जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जब भी कोई लीडर बनते हुए देखा होगा या लीडर को देखा होगा कि वो लोगों को कंट्रोल कर रहा है तो उसके पीछे सिचुएशन ज़रूर होगी कोई ना कोई। इसके assumption क्या है, वो कहते हैं सर्टन लीडरशिप स्टाइल शुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक से वैसा ही लीडर अपने आप को इफेक्टिवली कर लेगा। जैसे 14 अगस्त 1947 और 23 मार्च 1940 से लेकर दोनों के दरमियान 7 साल का जो टाइम पीरियड है उसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर ऑफ पीपल अपने आप को देखा और वही लीडर स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया। तो कहते हैं लीडर्स डू नॉट रेडिली चेंज लीडरशिप स्टाइल। हाँ, ये ज़रूर है कि लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप में मौजूद हों तो आप उनको एक्सरसाइज ज़रूर कर सकते हैं मगर उनको चेंज नहीं कर सकते। तो वो कहता है जी मैचिंग द लीडर द सिचुएशन चेंज द सिचुएशन टू मेक इट फेवरेबल एंड लीडर इज रिक्वायर्ड। कि जैसी सिचुएशन हो सिचुएशन को यूज़ करते हुए उन तमाम चीज़ों को देखते हुए याद रखिएगा उसको क्या करना होता है, अपने वर्कर्स या अपने सब ऑर्डिनेट के लिए वो चीज़ को फेवरेबल बनाना होता है। देन वो कहता है जी लीस्ट प्रेफर्ड को वर्क क्वेश्चनर। इसका मतलब क्या है कि अपने वर्कर के ऊपर जितना कम प्रेशराइज किया जाएगा उसको वो उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे तरीके से बेनिफिटेड होगा। तो वो कहते हैं क्या है, डिटर्मिन लीडरशिप स्टाइल बाय मेजरिंग रिस्पॉन्सेज टू 18 पेयर्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या है, हाई स्कोर क्या है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप है और एक टास्क ओरिएंटेडशिप है। रिलेशनशिप मैं फिर दोबारा बता दूं, जो पीपल्स के साथ अच्छा कंसर्न रखता है, जो पीपल की नीड को देखता है। और लो कंसर्न का मतलब स्कोर क्या है, अ टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप है। जो सिर्फ काम पे स्ट्रेस करें, लोगों का ख्याल ना रखें, वो हमेशा लो स्कोर होगा। सिचुएशन फैक्टर इज मैचिंग लीडर टू द सिचुएशन लीडर मेंबर रिलेशनशिप। कि लीडर का मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या वो उनके अच्छे और बुरे में काम आता है या नहीं आता। अच्छा मैनेजर वही समझा जाता है जो कि भाईजान कल को किसी भी अच्छी और बुरी सिचुएशन में अपने सब ऑर्डिनेट के साथ होता है। जो टास्क है सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर देखूँ तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। और पोजीशन पावर का मतलब क्या है, अथॉरिटी आपके पास ज़रूर है मगर मैं फिर बोलता जाऊँगा अथॉरिटी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं फाइंडिंग ऑफ द मॉडल क्या है कि आपका हाईली फेवरेबल वो क्या होते हैं जो गुड परफॉर्मेंस रखें मगर लोगों के लिए पुअर हो। ठीक है, ये हाईली फेवरेबल चल जाता है। और हाईली अनफेवरेबल क्या है, जो सिर्फ टास्क को देखे लोगों के साथ रिलेशन न रखे। इसलिए मॉडरेट जोन सा है वो बहुत कम एग्जिस्ट करता है। मैं फिर दोबारा बोल दूँ, स्टार्टिंग में ये बता रहा है कि जो लोगों के लिए अच्छा है मगर काम के लिए पुअर है, आम तौर पर लोग इसके लिए हाईली फेवरेबल होते हैं। मगर जो काम के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस करे और लोगों के साथ रिलेशनशिप ना बनाए उसको हाईली अनफेवरेबल समझा जाता है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं कंटीजेंसी थ्योरी में हार्सले एंड बैचलर सिचुएशनल थ्योरी है। वो कहते हैं आर्ग्यूज दैट द सक्सेसफुल लीडरशिप इज अचीव्ड बाय द सेलेक्टिंग द राइट लीडरशिप स्टाइल विच इज़ कॉन्टीजेंट टू ऑन द लेवल ऑफ फॉलोअर्स रेडीनेस। जो लोगों की फॉलोअर की नीड्स को समझे और उसके मुताबिक अपने आप को डाले वही लीडर एक्सेप्टेबल होता है। तो वो कहते हैं जी एक्सेप्टेंस क्या है, जो लोगों के स्टाइल्स को देखते हुए अपने आप को चेंज करे उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कहा जाता है। और रेडीनेस का मतलब क्या है कि वो उस स्टाइल को कितनी जल्दी अडॉप्ट करता है, ये उसकी रेडीनेस है। तो वो कहते हैं लीडर मस्ट बी रिलिंक्विश कंट्रोल ओवर द कॉन्टैक्ट विद फॉलोअर एंड दे बिकम मोर कॉम्पिटेंट। वो जितनी जल्दी लोगों के साथ घुल मिल जाने वाला होगा, उनकी नीड को समझने वाला होगा, उतना ही अच्छा और कामयाब लीडर होगा। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं जी हार्सले एंड बैलेंस सिचुएशन थ्योरी में क्रिएट्स 4 स्पेसिफिक लीडरशिप स्टाइल। 4 इन्होंने स्टाइल बनाए।
तो वो कहता है जी सबसे पहला क्या है, टेलिंग, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के ऊपर स्ट्रेस दे, लोगों के साथ ताल्लुक ना रखे, वो टेलिंग है। सेलिंग क्या है, हाई टास्क रिलेशनशिप, हाई रिलेशनशिप लीडरशिप, जो याद रखिएगा लोगों के साथ भी कंसर्न रखे और जो अपने काम पे भी स्ट्रेस दे, उसको सेलिंग कहा जाता है। पार्टिसिपेटिंग क्या है, जो काम लो और रिलेशनशिप को हाई रखे। और डेलीगेटिंग क्या होता है, जो अपने लो को भी टास्क रखे, टास्क को भी लो रखे और रिलेशनशिप को भी लो रखे। याद रखिएगा इनमें लास्ट टू कभी भी अच्छे नहीं समझे जाते, ठीक है। टेलिंग और सेलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो कहता है कि जी हार्सले ने पोजीशन किया स्टेजेस फॉलो को, R1 उसने रखा जिसमें फॉलोअर्स आर अनएबल एंड अनविलिंग। ये कुछ उन लोगों की बात की जा रही है इसमें जहाँ पे उसके फॉलोअर जो उनसे थे ना तो उसकी बात मानने के लिए तैयार थे और ना ही वो उसकी बात समझने के लिए तैयार थे। R2 सेकंड फॉर्म ऑफ पीपल है जिसमें फॉलोअर्स आर अनएबल बट विलिंग, ठीक है ना, वो करना तो चाहते थे मगर उनमें वो सलाहियत मौजूद नहीं थी। पहले वालों में क्या है, ना तो सलाहियत थी ना वो मानना चाहते थे। दूसरे वाले क्या थे, उनमें सलाहियत तो मौजूद थी मगर वो विलिंग नहीं थे। थर्ड कौन से हैं, फॉलोअर्स आर एबल बट विलिंग अनविलिंग, फॉलोअर्स में सलाहियत तो मौजूद है मगर उनको आगे गाइड करने वाला कोई नहीं है। और फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, फॉलोअर्स आर एबल एंड विलिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं लीडरशिप मॉडल आगे आ गया विरोम एंड जटन का, क्या है, वो कहता है जी पोजेस दैट लीडर बिहेवियर मस्ट बी एडजस्ट टू रिफ्लेक्ट द टास्क स्ट्रक्चर when it routine and non-routine on in between or base sequential set of rules। रूटीन और नॉन रूटीन का मतलब क्या है, एक आप कोई चीज़ को कर रहे हो तो वो रूटीन वाइज आ रही है। नॉन रूटीन वाइज क्या है कि जो चीज़ आपके लिए एक्सटेंटल हो, डायनामिक हो, अकॉर्डिंग टू दैट उसको आप अपने लिए चेंज करो तो ऑटोमेटिकली वो भी आपके लिए आ जाएगा और उसके मुताबिक आप अपने सिचुएशन को देखो तो ये नॉन रूटीनेबल हो गया। तो वो कहते हैं जी दोनों तरह के अंदर देखूँ कि बाज़ वक़्त आप जो चीज़ को डील कर रहे हो वो आपने पास्ट में भी की हुई है, दैन तो कोई इशू नहीं है। जब वो चीज़ आपने की ही नहीं है तो उसके लिए अपने आप को चेंजेबल होना चाहिए और जो बंदा उसमें अपने आप को चेंज कर जाएगा वही अच्छा लीडर होगा। तो वो कहते हैं जी लीडर्स पार्टिसिपेटिंग मॉडल कॉम्पिटेंसी क्या है, सबसे पहले डिसीजन सिग्निफिकेंस, कि वो डिसीजन को कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, फिर वो कितना ज़्यादा कमिटेड है अपने काम के साथ, उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो लोगों के साथ किस तरह से रहता है, क्या वो जो काम करना चाह रहा है ग्रुप उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और जो काम वो कर रहा है उसके इम्पोर्टेंस तो है, उसके काम की भी इम्पोर्टेंस है, उसका एक्सपीरियंस भी है, क्या उसका ग्रुप भी एक्सपर्टाइज है या नहीं है। अगर उसके काम करने की सलाहियत तो है मगर उसकी टीम में सलाहियत नहीं है तो वो भी कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकता। याद रखिएगा लीडर अकेला कभी भी नहीं होता, वो एज अ टीम होता है। फिर वो कहते हैं लीडरशिप स्टाइल इन विरोम जो है वही है डिसाइडेड है, जो अपने काम को डिसाइड करे, कंसल्ट इंडिविजुअली हर एक के साथ कंसल्ट करके करे, फिर वो ग्रुप में भी उस चीज़ को कंसल्ट करे और कोशिश करे कि वो खुद को भी फैसिलिटेट रखे और लोगों को भी फैसिलिटेट करे और अपनी अथॉरिटी को खुद के ऊपर ना रखे बल्कि लोगों में डेलीगेट करे। डेलीगेट करने का मतलब क्या है, अपने इख्तियारात को दूसरों को भी दे, ठीक है। और टाइम ड्रिवन मॉडल वही है और इसके अंदर भी वो डेलीगेट जो है वो हार्सले HLT मॉडल है तो उसके मुताबिक उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसकी वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कॉन्टीजेंसी थ्योरीज में एक और थ्योरी आ जाती है जिसको पाथ गोल मॉडल कहते हैं। तो वो कहते हैं जी पाथ गोल मॉडल क्या होता है, कहते हैं जी स्टेट्स दैट द लीडर्स जॉब इज दैट असिस्ट हिज और हर फॉलोअर इन अटेनिंग देयर गोल एंड प्रोवाइड डायरेक्शन एंड सपोर्ट इंश्योर, कि लीडर का काम सिर्फ एक है, अपने सब ऑर्डिनेट को ये बताना कि कौन सा काम कब कैसे और किस तरह से करना है। तो वो कहते हैं लीडर्स अज्यूम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल एट द डिफरेंट टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन।
कुछ लीडर होते हैं डायरेक्टिव, जो लोगों को डायरेक्शन देते हैं। कुछ होते हैं सपोर्टिव, जो काम करने वालों को सपोर्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो साथ उनके मिलकर काम करते हैं, इनको पार्टिसिपेटिव कहा जाता है। और कुछ होते हैं जो पहले खुद अचीव करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं कि भजन ये अचीव हो सकता है। इसमें पाथ गोल में जो सा है वो चार तरह के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जिसमें टास्क आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है और वर्क ग्रुप आ जाता है। लीडरशिप, लीडर बिहेवियर है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव, और इनके बारे में भी बात करके आए हम। सबऑर्डिनेट क्या होते हैं? लोकस ऑफ कंट्रोल, जो सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे होते हैं और उनको ऊपर से जो भी चेन ऑफ कमांड बताती है वो उसके ऊपर फॉलो कर देते हैं। उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके अंदर ये एबिलिटी है या नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को वैसे ही फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो ये दोनों चीज़ें उनके पास मौजूद हैं तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, क्या वो काम करने वाले भी अच्छे हैं और काम करवाने वाले भी अच्छे हैं, तो फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी और सेटिस्फेक्शन भी होगी। देन मुझे बात करें वगैरह कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ लीडरशिप है, ठीक है। ये जदीद अप्रोच को भी कहा जाता है। इसमें याद रखिएगा दो तरह के लीडर होते हैं, एक होते हैं ट्रांजैक्शनल और एक होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल लीडर कौन होते हैं? वो कहते हैं लीडर हु गाइड और मोटिवेट देयर फॉलोअर इन द डायरेक्ट ऑफ एस्टेब्लिश गोल एंड क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट। जो लोगों में मोटिवेशन पैदा करें, जो लोगों को डायरेक्ट करें कि भाईजान ये काम इस तरह से होना है, जो लोगों को गोल सेट करें और सेट करने के बाद क्लैरिफाई करें। जैसे 23 मार्च 1940 को जो कुछ हुआ, 1940 से लेकर 47 के दरमियान उनको डायरेक्ट किया गया कि इस डायरेक्शन में जाना है। उनको गोल क्लियर किया गया कि जो पाकिस्तान की शक्ल में है, उस टास्क को रिक्वायर किया कि भाईजान ये चीज़ हमने हासिल करना है। इस ऐसे लीडर को जो ये सारे काम करे उनको ट्रांजैक्शनल लीडर कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कौन होता है? लीडर हु इंस्पायर फॉरवर्ड टू ट्रांसेंस देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट। जो लोगों में ये उभारे है कि भाईजान तुम लोगों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लैरिफाइंग रोल एंड टास्क रिक्वायरमेंट, कि आप अपने लिए भी अच्छा करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा करें। जो ट्रांसफॉर्म करे, जो उनको तब्दील करे अपनी इनर सेटिस्फेक्शन को आउटर सेटिस्फेक्शन में। इनर सेटिस्फेक्शन क्या है? अपने लिए अच्छा करना, और अपने लिए अच्छा कर कर किसी दूसरे को बेनिफिट देना, ये आउटर है, और इसको ट्रांसफॉर्मेशनल कहा जाता है। तो वो कहते हैं लीडर हु आल्सो आर कैपेबल ऑफ हैविंग द प्रोफाइंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट ऑफ देयर फॉलोअर, और उसका फॉलोअर्स के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। देन अगर बात करता जाऊँ तो वो कहते हैं कि क्रिज्मेटिक लीडर है। क्रिज्मेटिक वो होता है बेटा जो करिश्मा के तौर पर हो, यानी जिसमें कोई जादुई सलाहियत हो। जैसे वो कहते हैं एन एंथुसिस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट लीडर हु आर पर्सनैलिटी एंड एक्शन इन्फ्लुएंस पीपल टू बिहेव इन सर्टन वे, जिसको देख कर ये लगे कि लोगों को लगे कि भाईजान इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सरकार दो आलम की यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जांपल है, बिग एग्जांपल है, ठीक है। आपने किबला चेंज किया तो किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों, वहाँ पे क्रिज्मेटिक लीडरशिप थी, ठीक है। क्या होता है याद रखिएगा, एक विजन होना चाहिए आपके पास। आर एबल टू आर्टिकुलेट द विजन, आप अपने लिहाज से विजन को चेंज कर सकते हो। सरकार तो आलम पे वही उतरती थी कि आज ये चीज़ मुमानत में है, आप वो चीज़ मना करते थे तो पूरे अरब में वो चीज़, जैसे शराब का हुक्म हुआ कि वो मना है, तो पूरा अरब की गलियां जो सी थी वो शराब से नदी नालों की तरह भर गई। तमाम लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। आर विलिंग टू टेक रिस्क एंड अचीव द विजन, वो विजन रखते हुए क्या कर सकते हो, उसको अचीव करने के लिए विलिंग हो। आर सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट एंड द फॉलोअर नीड्स, उसको इन्वायरमेंट का भी पता हो कि मेरा भाईजान किन किन चीज़ों से सामना पड़ेगा और मेरे फॉलोअर्स की नीड्स क्या हैं। एग्जिबिट बिहेवियर दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर, और ऐसा काम हो जो दूसरों से हट कर हो, ठीक है। मेरे आका दो जहां ने सब्र करने की अगर तलकीन की तो पहले खुद करके दिखाया। मैं फिर बार बार सरकार दो आलम
का इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि ना तो उनसे बड़े कोई लीडर आया और ना कभी आएगा। देन अगला एक व्यू है जिसको हम विजनरी लीडर कहते हैं, जिसके पास एक विजन हो। मार्टिन लूथर किंग की मुझे यहाँ पे बात याद आ गई, आई हैव ड्रीम। वो बार बार अपने तकरीर में कहता है आई हैव ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग वो था जिसने रेशियल फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, नस्ली फसाद को ख़त्म करने के लिए, ये गोरे और काले की जो तफरीक है इसको ख़त्म करने के लिए आवाज़ बुलंद की थी। तो एक विजन होना चाहिए और विजन को लोगों तक पहुंचाने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। क्या करे? एक्सप्लेन द विजन टू अदर, फिर एक्सप्रेस द विजन नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू बिहेवियर। पहले खुद बाअमल होना ज़रूरी है, फिर दूसरे को अमल करने के लिए कहना चाहिए। मेरे आका दो जहान ने पहले खुद खंदक खोदने के लिए हिस्सा डाला, पेट पर पत्थर बांधा, एक भी नहीं दो पत्थर बांधे, तब लोगों को कहा कि पेट पे पत्थर बांधकर खंदक खोदो। बाबा फ्री शकरगंज के पास एक दफ़ा एक माई आई और आकर कहने लगी कि मेरे बच्चे को आप शक्कर खाने से मना कर दें। उन्होंने कहा बेटा कल लाना। अगले दिन आई तो कहा बेटा शक्कर ना खाया करो। पूछा बाबा जी आप ये बात कल भी तो कह सकते थे। कहा उस दिन शक्कर मैंने खुद खाई हुई थी, आज इसको मना करने के लिए शक्कर मैंने खुद नहीं खाई। तो याद रखिएगा बाअमल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप में अमल होगा तो वही चीज़ आपकी जो सी है वो विजन को डिफरेंट कर देगी लीडरशिप से। वो फिर विजन आपका नहीं रहेगा, वो फिर लोगों का विजन बन जाएगा। फिर वो कहते हैं टीम लीडरशिप करेक्टरिस्टिक्स है, जो भी काम करना वो टीम के अंदर करें, ठीक है, बन के करें। तो वो कहते हैं हैविंग पेशेंस टू शेयर इन्फॉर्मेशन, उसमें ये मालूमात जो भी है वो सिर्फ अपने तक ना रखे, जो एबिलिटी उसके पास है वो सब में वो ट्रांसफ़र करें। फिर बीइंग एबल टू ट्रस्ट अदर, और वो जो काम दूसरों के जिम्मे लगाए वो फिर उस काम की रिजल्ट का भी वेट करें। अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू इंटरवेयर, और उसको पता हो कि भजन कब उसका फीडबैक लेना, और अगर फीडबैक ठीक ना है तो उसके ऊपर किस तरह से काम करना है। इस काम के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मैनेजिंग द टीम्स एक्सटर्नली बाउंड्री, उसको पता होना चाहिए कि भजन ये लिमिट्स हैं, इस लिमिट्स में रहकर मेरी टीम ने काम करना है। फैसिलिटेट द टीम प्रोसेस, और वो पूरी टीम को उनके रोल्स, उनकी तमाम काम को समझा दे और ये कहे कि भजन तुम लोगों ने इस तरह से काम करना है। उसके बाद वो कहते हैं जी स्पेसिफिक टीम लीडरशिप रोल है। क्या है जी? आपको 3-4 काम करने पड़ते हैं तो तब आपकी टीम मुकम्मल करती है। पहले मैनेजर का और टीम का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना है, कोई तजाद है तो उसको दूर करना है। फिर उसको कोच करना है, कोच करके उसको भजन ये बताना है कि भजन तुमने इन इन लिमिट्स में रहकर काम करना है। इसको लियाजिन विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा जाता है, या फिर इसको बड़ी सिंपल सी दूसरी एग्जांपल में लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। और याद रखिएगा अगर उस तमाम काम को परफॉर्म करते हुए उसको कोई मसला मसाइल आ रहा है तो उस मसले को दूर भी करना है, ये ट्रबल शूटर होता है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा मोबाइल के अंदर या उधर क्या कहते हैं विंडो के अंदर ट्रबल शूटिंग आ जाता है। ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए तो उस हेल्प के लिए आपको वो बाकायदा तौर पर बताता भी है कि इसके अगला स्टेप क्या होगा। लीडरशिप इश्यूज इन 21 सेंचुरी क्या है जी? हमें लेजिटमेट पावर नहीं है। द पावर ऑफ अ लीडर हैज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज और पोजीशन। लोगों को यही नहीं पता कि भजन हमने करना क्या है और करना कैसे है। सेकंड, कोर्शिप पावर, द पावर ऑफ लीडर हैज़ टू पनिश और कंट्रोल। लीडर के पास इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी को पनिश कर सके। रिवार्ड पावर होनी चाहिए जी, क्योंकि याद रखिएगा हमने जो भी काम करना होता है ये देख कर करना होता है कि हमें कल को क्या मिलेगा। ठीक है, रिवार्ड उसके हाथ में होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मसलन आप भजन कोई भी काम करने के लिए किसी को कहते हैं ना कि मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ आपको, तो जारी पता आप सुपरविजन तभी कर सकते हो जब आपके पास उसकी नॉलेज होगी, प्री नॉलेज होगी। देन रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर क्या है? द पावर ऑफ लीडर टू दैट अराइज बिकॉज ऑफ पर्सनस डिज़ायर रिसोर्स और एडमायर पर्सन ट्रेट। आप कहते हैं नहीं वो फ़लाँ बंदा बड़ा सच्चा है, फ़लाँ बंदा बड़ा नेक है, फ़लाँ बंदा बड़ा परहेज़गार है। क्यों? आपने उसको किसी न किसी जगह पे वो चीज़ प्रैक्टिस करते हुए देखा होगा।
तो इस चीज़ को रेफरेंट कहा जाता है। मैं बार बार सरकारें तो आलम की अगर एग्जांपल दे रहा हूँ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं से प्रूव है तो तभी दे रहा हूँ ना। इसको रेफरेंट पावर कहा जाता है। देन मुझे बात करें, वो कहते हैं क्रेडिटबिलिटी बहुत ज़्यादा है जी। याद रखिएगा, डेवलपिंग क्रेडिटबिलिटी एंड ट्रस्ट है। जब तक आपका लोगों के दरमियान क्रेडिटबिलिटी ना हो, आप तब तक उस लीडर को लीडर मानते ही नहीं है। मैंने अभी एग्जांपल दी थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो इंग्लिश में डिबेट करते थे। सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान थे उनको इंग्लिश बहुत कम आती थी, कईयों को आती नहीं थी, मगर वो फिर भी उनकी क्रेडिटबिलिटी थी कि लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ। याद रखिएगा, पहले एतमाद होगा तो फिर ट्रस्ट बनेगा, और वही ट्रस्ट आपकी इंटेग्रिटी बनाता है, आपकी कॉम्पिटेंस बनाता है, आपकी कंसिस्टेंसी बनाता है, आपके लिए लॉयल्टी बनाता है और आपके लिए ओपननेस बनाता है। तब आप फिर जो भी काम करते हैं लोग आपको फिर फॉलो करते हैं। देन वो कहता है जी सजेस्ट फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। क्या करो जी? प्रैक्टिस ओपननेस, बी फेयर। अपने काम के साथ फेयर रहना बहुत ज़रूरी है। स्पीक योर फीलिंग्स। जो आपके जहन में है वही आपके मुंह पर होना चाहिए, जो आपके दिल में है वो लोगों के सामने होना चाहिए। और याद रखिएगा, जितना मर्जी बड़ा नुकसान हो जाए, हमेशा ट्रुथ जरूर बोलो। शो कंसिस्टेंसी। अपने काम में कंसिस्टेंसी रखो, जो प्रॉमिस करो वो लोगों से पूरा करो, और एतमाद ज़रूर बहाल रखो। और याद रखिएगा, डिमॉन्स्ट्रेट कॉम्पिटेंसी। अगर आप में कुछ है तो लोगों को कर कर दिखाओ। एथिकल लीडरशिप क्या है जी? एथिक्स आर द पार्ट ऑफ लीडर when leader attempts to foster moral virtue, change of behavior करें। सेकेंड, यूज द क्रिज्मा इन सोशली कंस्ट्रक्टिव वेज। लोगों में कुछ ऐसा काम करके दिखाए जो कि क्रिज्मेटिक हो। और मॉरल लीडरशिप क्या है जी? इन्वॉल्व्स एड्रेसिंग द मीन्स दैट आर लीडर यूज द अचीव गोल एज वेल एज द मॉरल कंटेंट ऑफ द दोज गोल। लोग कहते हैं जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होते हैं, एथिकल नॉन एथिकल भी तो होता है ना। अखलाकियात से गिर कर आप कोई चीज़ तो हासिल कर लोगे, मगर अपना ट्रस्ट ज़रूर गवा दोगे। यही चीज़ उनसी मॉरल लीडरशिप में होनी चाहिए। देन मुझे बात कर रहे वो कहते हैं याद रखिएगा, अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर ज़रूर करो, उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा ज़रूर बनाओ, उनको अपनी पावर से डेलीगेशन ज़रूर करो। और ये करना क्यों ज़रूरी है? क्विक रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम एंड फास्टर डिसीजन। आप नहीं हैं तो आपकी बैकअप पे जो लोग मौजूद हैं वो तमाम के तमाम क्विक रिस्पॉन्स देंगे, अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला कर लेंगे, तो तभी वो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं क्रिएट होगी। एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीज स्पैन ऑफ कंट्रोल इन द रिलीविंग मैनेजर टू वर्क ऑन देयर प्रॉब्लम्स। और ये मैनेजर्स को इस बात के ऊपर इन्फोर्स करता है कि वो अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से क्या कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अच्छा, क्रॉस कल्चरल लीडरशिप का मतलब क्या है कि आपने किसी एक बंदे पे लीडरशिप नहीं करनी। आप लीडर बने तो सबके लिए बने। कहा मा अकमल तुमा दीनकुम ला नबी आबादी ला उम्मत आबादुकुम। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन आज मुकम्मल कर दिया गया, मेरे बाद कोई नबी नहीं, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। विजन था, एक विजन था जो आने वाले 1400 साल पहले भी उन्होंने जो कहा वो आज भी कोई इस चीज़ को झुठला नहीं सकता। पेशेंट कोई थी, फोरसाइटनेस, दूरअंदेशी को कहा जाता है। प्रोवाइड इनकरेजमेंट, लोगों को इनकरेज किया। ट्रस्ट वर्थीनेस है, लोगों का एतमाद बहाल किया, एतमाद बहाल रखे। डायनामिज्म, नई से नई चीज़ को लेकर आए, पॉजिटिव रहे। और याद रखिएगा, प्रोएक्टिवनेस है, जब भी कोई काम हो वो एज अ टीम किया जाए। उसके बाद जेंडर डिफरेंस एंड लीडरशिप है। यहाँ पे बड़े सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, मेल एंड फीमेल का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। फीमेल चाहे जितनी मर्जी ऊपर चली जाए, लोगों के कंजर्व बिहेवियर की वजह से वो कभी भी किसी भी जगह पे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। ये लोगों की आम साइकोलॉजी होती है, और ये भी आपकी कई जगहों पर
रिसर्च से बात साबित है कि क्या होता है जी, वो कहते हैं जी वुमेन टेंड्स टू अडॉप्ट अ मोर डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल यूज्ड इन मेल डोमिनेंट जॉब। जहाँ पे मेल बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो हमेशा वो जॉब करेगी, वो काम करेगी जो कि डेमोक्रेटिकली होगी। वुमेन टेंड टू यूज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, और उसको बार बार अपने आप को चेंज करना पड़ता है। मैन टेंड टू यूज़ ट्रांजेक्शनल। मैन हमेशा वो वाली चीज़ को अप्रोच करते हैं जो कि वो एक दफ़ा अडॉप्ट कर लें, उनको बार बार चेंज करना अच्छा नहीं लगता। जबकि वुमेन्स को अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर बार बार चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे वो कहते हैं व्हेन वेयर फीमेल्स मैनेजर डू बेटर मोटिवेटिंग अदर, फॉरेस्टिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी स्किल होती है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। प्रोडक्टिव हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, यहाँ पे भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग में उसको एक स्टार बेटर, लिसनिंग एंड अदर, वो जो भी काम करती है वो सबसे पहले लोगों से सुनती है, वो अलग बात है करती सिर्फ अपनी। और एनालाइजिंग इशू, यहाँ पे भी उसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो फीमेल कहा जाता है एक अच्छी मैनेजर मानी जाती है। बेसिस ऑफ लीडरशिप वो कहता है जी गिव पीपल आर रीज़न टू वर्क, कम टू वर्क। लोगों को काम पर आने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, उनके साथ लॉयल्टी क्रिएट करनी चाहिए, उनके टाइम स्पेंड करो ताकि उनको पता हो कि भाई हमारे अच्छे और बुरे में हमारा साथ देने वाले हैं। बी मोर ओपन एंड मोर कैंडिड बट अबाउट द बिजनेस, कि वो कारोबार के बारे में आपसे खुलकर बात कर सकें, और आप में ये हौसला आना चाहिए कि उनकी बात को सुनकर आगे उनको मोटिवेट भी कर सकें। तो वो कहते हैं कैन लीडरशिप कैन बी इररेलेवेंट, सब्स्टिट्यूट ऑफ लीडरशिप, फॉलोअर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। जैसे ही फॉलोअर्स की नीड चेंज होती है उनका लीडर भी चेंज हो जाता है। बाज़ का जॉब की रूटीन चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली लीडर को तब भी चेंज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन की नीड चेंज होती है तो तब भी लीडर को चेंज करना पड़ता है। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से लीडरशिप आप ये कह सकते हो ख़त्म भी हो सकती है, फॉलोअर्स की वजह से, जॉब की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ये सारी बातें सुनकर अगर आपको किसी भी तरह से कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह यहाँ पे हमारी ये बुक का आज लास्ट टॉपिक था, लास्ट वो क्या कहते हैं चैप्टर था। इस पूरे चैप्टर को देखने के बाद, पूरी बात को सुनने के बाद अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको कैसे लगी, ठीक है। इंशाल्लाह अब एक नई बुक और नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आपको इस चैनल के ऊपर डिफरेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।